पटना के एक वीआईपी इलाके में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। सिटी चौक नगर के मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर को सुबह 4 बजे मारी गई गोली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। नौशेरा में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया। भारी संख्या में हथियार बरामद। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। विधानसभा चुनाव के चलते जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा। राजौरी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। रायपुर हाईवे पर मस्जिद के नाम पर कर रखा था 2.5 एकड़ जमीन पर कब्जा। सूरत में धार्मिक आयोजन के दौरान बवाल। शहर के सैयदपुरा इलाके में पत्थरबाजी के बाद हंगामा। गणेश पंडाल पर पथराव का आरोप। गुस्साए लोगों ने किया थाने का घेराव। सूरत की घटना को लेकर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। अब तक 27 पत्थरबाज किए गए गिरफ्तार। बोले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एल्यूमीनियम प्लांट में धमाका। हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुणे के आईटी पार्क इलाके की इलेक्ट्रिक बस में लगी आग। धुआं दिखते ही पैसेंजर्स ने बस की छत पर चढ़कर आग बुझाई। हादसा टल गया। मुंबई में हुई स्टेट बीजेपी के नेताओं की बैठक में अमित शाह ने दिए निर्देश। सूत्रों के मुताबिक शाह ने नेताओं को लोकसभा चुनाव में होने वाली गलती और सार्वजनिक विवाद से बचने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन। देर रात महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी के साथ की बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर किया मंथन। हरियाणा में कांग्रेस आप के बीच गठबंधन का आज हो सकता है ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर है कांग्रेस ने 6 सीट का दिया ऑफर। समझौता न होने की सूरत में आम आदमी पार्टी आज जारी करेगी पहली लिस्ट। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की जारी की है दूसरी लिस्ट। उचाना कला से विजेंद्र सिंह को टिकट तो शाम सीट से बीजेपी की श्रुति चौधरी को चुनौती देंगे चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी। कांग्रेस ज्वाइनिंग के बाद पहले इंटरव्यू में एबीपी न्यूज से बोली विनेश फोगाट। राजनीति में नहीं लाई गई, राजनीति में ईमानदारी की जरूरत। बृजभूषण शरण से जारी विवाद पर विनेश फोगाट ने कहा बृजभूषण कभी नहीं मानेंगे हार। उनके खिलाफ हर हाल में जारी रहेगी लड़ाई। हरियाणा के करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी में नाराजगी को किया खारिज। कहा टिकट बंटवारे में कुछ लोग थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं नाराज, बाद में मान जाते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग को लेकर पूछे सवाल पर कहा देश के संस्थागत ढांचे पर है कुछ खास लोगों का कब्जा, इसीलिए कांग्रेस कर रही है जातिगत जनगणना की वकालत। अमेरिका से राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर बोला सीधा हमला। दोनों की सोच महिलाओं को एक दायरे के भीतर रखना, जबकि हमारी सोच है महिलाओं को पुरुषों से बराबरी दिलाना। कोलकाता कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। पश्चिम बंगाल सरकार से भी पूछा हॉस्पिटल में आधी रात को हजारों उपद्रवी कैसे घुस गए। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी को दिए निर्देश। तुरंत कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाएं। इसके लिए अगर कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक भी बुलानी पड़े तो बुलाएं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में उफान पर छोटी नदी, पानी के बहाव में फंसकर बही गाड़ी। स्थानीय लोगों ने बचाई ड्राइवर की जान। राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी है। रात भर हुई झमाझम बारिश के बाद 12 के कई इलाके हुए जलमग्न। लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन जलभराव बना आफत। देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में जारी किया रेड अलर्ट। 11 सितंबर तक समंदर में न जाने की सलाह। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारी बारिश से उफान पर सीता नदी। सड़क पर पानी बहने से लगी वाहनों की कतार। एम्बुलेंस घंटों तक फंसी रही। भारी बारिश से उफान पर बह रही है नदी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पानी के साथ बह गई कार। निर्माणाधीन पुलिया के नीचे पिकनिक मना रहे थे लोग। नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण लोग कार छोड़कर भागे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश से बरसाती नाले में आया उफान। नाले में बहने से बाल बाल बची कार। मूसलाधार बारिश की वजह से देवखड़ी नाला उफान पर बहने लगा। देश के हर हिस्से में महंगाई के आंसू रुला रही है प्याज। दिल्ली की ओखला मंडी में
40 से 45 रुपए किलो रिटेलर्स को दी जा रही है प्याज, बाजार में 60 रुपए किलो तक पहुंचे दाम। बहराइच में भेड़ियों को खोजने के लिए थर्मल ड्रोन की मदद ली जा रही है। जंगल में मूवमेंट होते ही हरकत में आ जाती है वन विभाग की टीम। अभी तक नहीं मिली वन विभाग को कामयाबी। बहराइच में भेड़ियों की तलाश के लिए लगातार मोर्चे पर डटी हुई है वन विभाग की टीम। सिकंदरपुर गांव में भेड़ियों की मांद के पास रखी जा रही है नजर, मॉनिटरिंग जारी। बस्ती में सोशल मीडिया पर भेड़ियों के झुंड का वीडियो वायरल। वन विभाग जंगल में चला रहा है सर्च ऑपरेशन। अभी तक भेड़ियों की मौजूदगी के नहीं मिले हैं निशान। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। मुंबई में देवगिरी एक्सप्रेस के टॉयलेट में मिली 1.5 महीने की बच्ची। मां बाप को छोड़कर जाने पर शक, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से हथियार बरामद। भारत में भी फैला मंकी पॉक्स का खौफ, एक संदिग्ध को किया गया आइसोलेट। विदेश से लौटे एक शख्स में नजर आ रहे हैं मंकी पॉक्स वायरस के लक्षण, स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट। हैदराबाद में गणपति की मूर्ति के हाथ में रखा बड़ा लड्डू हुआ चोरी। सीसीटीवी में लड्डू चोरी करते कैद हुआ चोर। अंबानी फैमिली के यहां विराजे गणपति। नीता और मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में गणेश वंदना। परिवार के साथ सदस्यों के साथ कई आध्यात्मिक गुरुओं की मौजूदगी रही। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स पहुंची बहन अर्पिता और बहनोई आयुष। 1.5 दिन के बप्पा को पूजा अर्चना के बाद किया गया विसर्जन। गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में बनाया था कृत्रिम तालाब। पहले ही दिन लालबाग के राजा के चरणों में आया बड़ा चढ़ावा। भक्तों ने 48,30,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। आने वाले दिनों में और बढ़ेगी चढ़ावे की रकम। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी खिलाड़ियों को बधाई। 29 पदक जीतने पर कहा, पैरालंपिक में भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन। कई उभरते एथलीटों को प्रेरित भी किया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। केएल राहुल, ऋषभ पंत और विराट कोहली की वापसी। यश दयाल को मौका, श्रेयस अय्यर बाहर।